जब उनके कपड़े खोलते हैं उसकी हड्डी वगैरह टूट जाती है, कपड़े खोलते तो मना कर देती है कि मेरे कपड़े मत खोलो। काफी परेशान हो जाते हैं, फिर वो अपने वो कपड़े वगैरह खुला करके उनको इलाज तो करना होता है। परंतु कौन है कि मेरा नाम केसकी है और मैं कोसीथड़ा रहती हूँ। कोसीथड़ा उस समय उसका नाम कोई अलग होगा, लेकिन वहाँ की वो केसकी थी और फिर उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद में महाराणा प्रताप तक ये बात पहुंची कि एक लेडीज भी गर्भवती के रूप में यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए आई और उसने अपने इतिहास में नाम अमर किया। और महाराणा प्रताप ने उस केसकी के नाम पर उस गांव का नाम रखा कोसीथड़ा, जो आज भी यहीं के आसपास है। भीलवाड़ा में एक नहीं कोसीथड़ा गांव भीलवाड़ा में है। हाँ, यहाँ के नागौर के आसपास है, इधर के भीलवाड़ा में तो इस प्रकार हम हल्दी घाटी के युद्ध में हमारी बहनें भी युद्ध लड़ी थी, हम भी आगे हुए थे। नौजवान साथियों, इसके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस महाराणा प्रताप के इस ऐतिहासिक स्थल पर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ पर राजसमंद में लगभग 450 अध्यापक की भर्ती हुई। कभी आपने अध्ययन किया 450 अध्यापक में हमारे कुंभलगढ़ और कोटरा के कितने छात्र हैं? बड़ी मुश्किल से एक तो छात्र नहीं होंगे। और हमारे सरकारी नौकरियों में जो लोग पढ़ने वाले हैं उन्होंने अधिकार कर दिया, चाहे तो झाड़ोल हो, उधर चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, सवाई माधोपुर हो, झुंझुनू हो, अलवर हो, वहाँ के सारे टीचर, वहाँ के पुलिस में, वहाँ के पटवारी, और हम क्या कर रहे हैं? हमारी स्थिति बिगड़ गई है, न जाने हम स्वयं भटक गए हैं या हमको कोई भटकाया जा रहा है। आज मैं कुंभलगढ़ की स्थिति बताऊं कि वहाँ पर अभी तो लगे हैं अध्यापक, वो बाहर के 7 और 10 नर्सें लगी हुई है और हमारे स्थानीय एक दिन भी नहीं लगी है। मैं इसके माध्यम से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कहीं पर भी आप आत्ममंथन करो, मेरे नौजवान साथियों, पढ़े लिखे जो साथी हैं, ये आत्मसम्मान करो कि कहीं हमको भटकाया तो नहीं जा रहा है, कहीं हमारे लक्ष्य से तो नहीं भटक रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। मुझे एक बात याद आती है कि हमारे भील समाज में तंत्र मंत्र और तंत्र बहुत चलते हैं और तंत्र मंत्र तंत्र में सुबह सुबह हम झाड़ा डालते हैं, हमारे साधु संत भी झाड़ा डालते हैं और हमारा झाड़ा ऐसा होता है कि उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। और हमारा एक व्यक्ति, एक साधु संत झाड़ा डाल रहा है व्यक्ति को, और वो झाड़ा डालने के लिए जब जाता है तो वो जोर से मंत्र बोलता है कि छू मंत्र साधु की जड़ी आलू का इलम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति सब जाता पिंड गाजा, खूब मंत्र ईश्वर की वाचा, ओम फट स्वाहा। और फिर कहता है कि मैं धरती बांधू, झाड़ा डाल दूं, मैं बोलता हूँ मैं धरती बांधू, आकाश बांधू, मैं पौधा बांधू, मैं पानी बांधू, मैं धरती बांधू, आसमान बांधू, मैं पौधा बांधू, मैं पानी बांधू, मैं सूरज बांधू, मैं चंदा बांधू। इतने में उसके घर वाले की लुगाई आती है चप्पल लेकर के और एक चप्पल थपेड़े में मिलती है और कहती है कि तेरा बाप ने रोको, पहले तेरा घर को बांध, पहले तेरे घर का चुपड़ा बांध दे और फिर धरती और आसमान बांध। तो ये मेरे नौजवान की साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम या तो भटकाए गए हैं या हम भटक रहे हैं, न जाने शिक्षा को हमने त्याग दिया है, बहुत ही हम आनंद ले रहे हैं, हम दूसरों की सूची बजाने के लिए जा रहे हैं, हमारे घर में ऊँधरे ग्यारस कर रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो भी हम रोते फिर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं दर्द भरी कहानी आपको सामने कहता हूँ कि आप जरूर अपने हित के लिए काम करें, अपने समाज के लिए काम करें। और ये भी अच्छी बात है, मैं आपकी दाद देना चाहता हूँ कि आप में स्वाभिमान है, आप में स्वाभिमान जगह है, आप में कुछ करने की तमन्ना है, लेकिन प्यारे साथियों, पहले अपना घर का झोंपड़ा साफ करें, पहले हमारे घर साफ करते, पहले हमारी पढ़ाई साफ करते, पहले हम पढ़ करके इतने होशियार बन जाएंगे, प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम अध्यापक बनेंगे, हम पटवारी बनेंगे, हम पुलिस वाले बनेंगे, हम IAS अफसर बनेंगे। उस दिन हमारा पूरा राजस्थान में हमारा राज होगा, हम राणा पूजा के स्वाभिमान को जिंदा रखेंगे। तो पढ़ाई के पल पर रख सकते हैं, बाकी आप इस तरह से हम ये कुछ भी हाथ में पकड़ करके लेकर के दौड़ेंगे पैसा, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये उदाहरण है, ये मेरा निवेदन है कि आप केवल मुझे बात याद आती है जब हमारे गुर्जर समाज, जाट समाज की मीटिंग हुई थी और उन्होंने कर्नल बेसला ने कहा था कि मैं सब आंदोलन समाप्त करता हूं और मुझे
15 साल के लिए कोई गुर्जर समाज का आंदोलन नहीं करेगा। मैं मेरी बहन बेटियों को IAS और RAS अफसर बनना देखना चाहता हूँ। ये उसने घोषणा की थी बड़ी सभा में, उसके बाद में उन्होंने आंदोलन बंद कर दिए और आज की वर्तमान स्थिति में पूरे राजस्थान में 450 गुर्जर जाति के RAS, IAS और IPS अफसर बन गए। क्रांति वह होती है साथियों, अंधकार से दौड़ने से और होने से कुछ भी नहीं होगा। और मैं भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ समाज को जगाना है, कुछ करके दिखाना है, तो प्यारे साथियों आप पढ़ाई पर जुट जाए। नहीं तो आने वाले समय में जब आप जो बैठे हुए बुजुर्ग लोग, आपकी तस्वीर जब टंगी हुई होगी और बच्चे जब आएंगे बाहर से मौड़ी पी करके आएंगे और वो कहेंगे तू बाप ऊपर बैठा है, अरे वो तस्वीर नीचे गिराएगा और पैरों से खुजल करके कहेगा कि पिताजी तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया, मुझे पढ़ाया नहीं, तुम्हारे अगरबत्ती कौन करेगा, तुम्हारे धूप कौन करेगा। तो नौजवान साथियों मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करें और पढ़ाई करके हमारे बुजुर्ग माता पिता की सेवा करें, तभी जाकर के हमारे समाज का भला होगा, समाज का भला होगा। इसी बीच में अंतिम समय में एक शब्द कहना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रवादी, राष्ट्र अगर हमारा देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ नहीं। अरे मैं मंदिर में जाकर के जाप करता हूँ, मैं मंदिर में जाकर के जाप करता हूँ, मैं मस्जिद में जाकर के अलाप करता हूँ। अरे अभिमान से बड़ा स्वाभिमान होता है। अरे आरती के साथ घूमने वाला भगवान से भी बड़ा राष्ट्र होता है, भगवान से भी बड़ा राष्ट्र होता। अरे संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, संगीत से ज्ञान नहीं मिलता और मूर्ति पूजने से, मंदिर में जाने से भगवान नहीं